हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। तो आज मैं मेड फॉर ईच अदर के नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हो ना, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो पिछले पार्ट पे हमने सुना था लानजान मैडम यू को बोला था कि वो इनके साथ रुकना चाहता है। एंड जब मैडम यू ने देखा कि लानजान बहुत ज़्यादा सीरियस है तो उन्होंने भी परमिशन दे दिया था। उसके बाद सब लोग उस रूम से चले गए थे एंड मैडम यू, जियांग फैमिया, जियांग चैंग, जियांग याली सब लोग नीचे आए। एंड मैडम यू बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो इनकी इस हालत को देख के वो बोल रहा था, मेरा बेटा इतने सालों से इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज है, मुझे कभी पता क्यों नहीं चला, वो मुझे कभी बताया ही नहीं। एंड जियांग फैमिया को ब्लेम करने लगा, आपके वजह से आप उसे फोर्स करके बाहर भेज दिए थे, इसीलिए मेरे बेटे की हालत आज इतना बुरा है। मैं क्या करूँ? मुझे मुझे उसे देख के मेरा दिल बैठा जा रहा है। आपने देखा ना उसकी फेस की तरफ, कैसा हालत हो गया है उसे। एंड जियांग फैमिया ने बोला, तुम रो मत, वो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने तो बोला ना तुम्हें कि वो ठीक हो जाएगा। एंड मैडम ने फिर कुछ भी नहीं बोला। एंड दूसरी तरफ हमारी लानजान, वो वहाँ पे विंग के साथ बैठा हुआ था एंड विंग के फेस की तरफ देख रहा था एंड बोल रहा था, विंग तुम इतना ज़्यादा पेन में कैसे थे? कैसे तुम्हारे साथ इतना इतना ज़्यादा बुरा हो रहा था? तुम कैसे कैसे खुद को कंट्रोल कर रहे थे? मैंने सुना कि 6-7 सालों से ये तुम्हारे साथ हो रहा है, तो तुम कैसे इतनी सारी प्रॉब्लम को अकेले झेलते गए? तब तुम तो बच्चे थे ना, इतना बड़े भी नहीं थे। 14 या 15 साल की उम्र से तुम्हें अगर ये प्रॉब्लम है तो सच में तुम बहुत हिम्मत वाले एक इंसान हो, जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को खुद संभाल रहे थे, जिसे जिसे उसका फैमिली को भी नहीं पता इसके बारे में। सच में मुझे आज तुम्हें देख के बहुत बहुत ज़्यादा दर्द फील हो रहा है विंग। तुम्हारी ये दर्द को मैं बांटना चाहता हूँ, मैं अपना करना चाहता हूँ। तुम्हें तुम्हारी हर एक पेन को, हर एक हैप्पीनेस को मैं मेरे साथ लाना चाहता हूँ। क्या तुम कभी मुझे लेने दोगे विंग? वो विंग की फेस की तरफ देख रहा था बहुत सैडली। एंड वो शायद रो ही देता, बट वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। उसके बाद उसने विंग के बेड पे ही उनके साथ विंग को पकड़ के सो गया था। एंड आधी रात को विंग को होश आया, तब लगभग 12 बज रहा था। विंग की होश आया एंड विंग ने देखा कि उसके साथ कोई सो रहा है। तो विंग को तभी बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। उसका बॉडी मतलब बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहा था। तो वो उठ के बैठा। बैठने के बाद वो जब उस इंसान की तरफ देखा ना, उसने देखा कि लान वांगजी। वो शॉक्ड हो गया। लान वांगजी यहाँ क्या कर रहा है, वो सोचने लगा। उसके बाद उसने फिर से देखा कि वो तो अभी भी ऑफिस की ड्रेस में ही है। हाँ, क्या हुआ था, क्या हुआ, उसके सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वही फिर जब घड़ी की तरफ देखा ना तो 12 बज रहे थे एंड उसे कुछ समझ में नहीं आया। एंड उसके बाद उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा उस लिफ्ट के बारे में। वो सोचते ही ना विंग बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगा, बहुत ज़्यादा। एंड तभी लांजन की भी आंखें खुल गया था। एंड लांजन ने जब विंग को देखा ना, वो डर गया। वो विंग को पकड़ लिया, बोला, विंग क्या क्या हुआ है तुम्हें? देखो देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर विंग बहुत ज़्यादा ही स्वेट कर रहा था एंड वो काँप रहा था। लांजन ने बोला, विंग रिलैक्स हो जाओ, देखो देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या हुआ है, क्या तुम्हें पानी पीना है? तो वो साइड टेबल से विंग के लिए थोड़ा सा पानी लिया एंड विंग को पिलाया। एंड उसकी थोड़ी देर बाद विंग थोड़ा सा रिकवर हुआ। एंड वो लाजन की तरफ देखकर बोला, "आ, क्या हुआ था उस लिफ्ट में, क्या हुआ था?" लाजन बोला, कुछ भी नहीं हुआ था, तुम जस्ट बेहोश हो गया था एंड उसके थोड़ी देर बाद ही लिफ्ट ओपन हो गया एंड मैंने तुम्हें वहाँ से बाहर लेके आया। तो फिर मैंने बोला, तुम मुझे यहाँ पे लेके आए क्या? क्या मॉम शीजिए, सब लोग मुझे ऐसे देख लिया। एंड लाजन बोला, हाँ हाँ, वो लोग तुम्हें देखा है,
एंड विंग को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ क्योंकि विंग नहीं चाहता था उसके उसके इस चीज़ के बारे में उसके मॉम डैड को कभी भी पता चले, किसी को भी पता चले, बट आज सबको पता चल गया था। एंड ये चीज़ लांजा ने जब विंग के फेस पे देखा ना तो वो समझ गया एंड उसने बोला, क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम ठीक हो? एंड विंग ने बोला, तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो? 12 बज गए हैं, तुम अभी तक क्यों नहीं गए? लांजा ने बोला, मैं एक्चुअली तुम्हारे साथ रुकना चाहता था क्योंकि तुम्हारी तबीयत थोड़ा सा ख़राब था एंड डॉक्टर ने बोला कि आज किसी को तुम्हारे साथ रहना चाहिए एंड तुम मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रुक गया। एंड मैंने उसकी तरफ देखा और बोला, इट्स ओके, मैं अब एकदम फाइन हूँ, तुम जाओ। एंड लांजा ने बोला, क्या बोल रहे हो विंग, मैं अभी अभी कैसे जाऊँ? विंग ने बोला, नहीं नहीं नहीं, तुम अभी जाओ, यहाँ से जाओ। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। उसे खुद भी नहीं पता क्यों उसे गुस्सा आ रहा है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था उसकी इस सीक्रेट के बारे में उसके मॉम डैड या फिर उसके फैमिली मेम्बर से किसी को भी पता चले। बट आज उसका वो सीक्रेट सबके सामने आ गया था, उसका वीकनेस जो कभी वो किसी को दिखाना नहीं चाहता था। एंड इसीलिए वो लांजा से भी बहुत रूडली बात कर रहा था एंड बोला, मैंने बोला ना तुम्हें, मैं अभी 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 तुम यहाँ से जाओ। एंड लांजा ने देखा कि विंग की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगा एंड लांजा ने फिर से विंग के पास आया एंड उनका हक कर लिया एंड बोला, विंग देखो, तुम रिलैक्स हो जाओ, हाँ मैं चला जाऊँगा, आई प्रॉमिस मैं बात चला जाऊँगा, बस तुम थोड़ा सा ठीक हो जाओ। विंग ने उसे धक्का दिया, बहुत ज़ोर से धक्का दिया एंड बोला, मैंने बोला अभी के अभी यहाँ से जाओ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मैंने बोला जाओ तो जाओ। एंड लांजन उसके फेस की तरफ देखने लगा। लांजन के फेस पे हार्डनेस बहुत ज़्यादा दिख रहा था कि वो उनकी इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट फील किया है। फिर भी वो विंग की तरफ देख रहा था इस होप से कि विंग उसे बोले कि नहीं तुम रुक जाओ। बट विंग ने बिल्कुल भी नहीं लांजन को रोका, वो उसे जाने के लिए बोल रहा था। लांजन क्या करता? तब उस 12 बजे लांजन जियांग मेंशन से बाहर चला गया था एंड बाहर जाने के बाद ना वो बैठ गया, वो वहाँ पे फ्लोर पे बैठ गया था एंड वो रोने लगा। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि वो चाहता था विंग के साथ रहना, वो विंग को इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। बट विंग क्यों उसे नहीं चाहता? क्यों नहीं? क्या विंग थोड़ा सा उसे नहीं चाह सकता? आज रात के लिए विंग उसके साथ उसको रहने देता, बट नहीं, विंग ने उसे निकाल दिया। क्यों विंग तुमने ऐसा किया? क्यों? मैं बस इतना ही तो चाहता था, तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे करीब रहना, कि तुम इतना भी नहीं कर सकते? क्यों विंग तुमने मुझे निकाल दिया? एंड वो वहाँ पे रोने लगा एंड थोड़ी देर बाद वो उठा एंड वो खुद को रिलैक्स किया एंड वो उसके गाड़ी के पास चला गया एंड वो उसके गाड़ी को एंड लांजन फिर उठा, उसकी गाड़ी के पास गया एंड ड्राइव करके उसके घर पे चला गया था। घर पे जाने के बाद वो विंग के उस बीमारी के बारे में सोच रहा था कि इतना बड़ा ट्रॉमा एक इंसान कैसे सह सकता है इतनी सालों से। शायद इसी वजह से विंग इतना रूड बन गया था, सबसे अकेला रहना चाहता था। शायद इसी वजह से क्या वो ये नहीं चाहता था कि उसका इस प्रॉब्लम के बारे में किसी को पता चले? बट क्यों विंग ये नहीं चाहता था? क्यों वो हमेशा खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करता है? क्यों विंग? लांजा सोचने लगा, बट इसका जवाब कौन देगा? विंग तो बिल्कुल भी नहीं देगा क्योंकि विंग अब कुछ और ही माइंड में था। एंड दूसरी तरफ विंग वो सोचने लगा, अब उसका पूरा फैमिली उसे सवाल जवाब करेगा, उसे पूछेगा कि इसके प्रॉब्लम के बारे में वो उसे क्यों नहीं बताया। एंड विंग इस चीज़ का जवाब बिल्कुल भी नहीं देना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। उसे कुछ समझ नहीं पा रहा था उसे क्या करना चाहिए, क्या करेगा अब वो। उसका वीकनेस के बारे में सबको पता चल गया, उसके फैमिली को पता चल गया। एंड विंग उस दिन रात को फिर सो ही नहीं पाया, पूरा रात वो वहाँ पे उस बेड पे बैठा रहा एंड वो सोचने लगा कि कब से ये स्टार्ट हुआ था एंड अब तक वो इस चीज़ को सह रहा है सबसे छुपा के। बट आज उसका सब लोग जान गया है। तो विंग फिर
सुबह 4 बजे वो फिर से सो गया था एंड अब सुबह 9 बजे विंग उठा। उठने के बाद वो खुद को मतलब ऐसे दिखा रहा था कि कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, विंग खुद को बोल रहा था। फिर वो फ्रेश होके नीचे गया। नीचे जाने के बाद देखा कि मैडम यू, जियांग चैंग, उसका डैड, उसका बहन, सब लोग वहाँ पे बैठा हुआ है। एंड मैडम यू ने जब देखा ना कि विंग नीचे आ रहा है तो उसने पूछा लानवांग जी कहाँ है। उन्होंने बोला लानवांग जी वो तो यहाँ पे नहीं है। मैडम यू ने बोला कल तो वो तुम्हारे साथ रुका था ना, तो अभी वो कहाँ गया। उन्होंने बोला वो चला गया है। मैडम ने बोला तुम उसे जाने क्यों दिया। उन्होंने बोला मैंने उसे खुद बोला है जाने के लिए, इसीलिए वो चला गया। मैडम ने कब गया। उन्होंने बोला रात को ही चला गया था। तो मैडम ने बोला तो तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया, तुम अकेले क्यों सोए। उन्होंने बोला तो क्या हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैडम ने बोला ये बड़ी बात है विंग, तुम तुम्हारी फैमिली से इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हो। तुम हमें क्यों नहीं बताई, तुम्हारी हालत इतना बुरा है, तुम इतनी बड़ी ट्रोमाटाइज हो, मुझे क्यों नहीं बताया, तुम्हारी डैड को क्यों नहीं बताया। उन्होंने बोला मैं नहीं चाहता था कि आपको पता चले, आप लोग तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे ना, इसीलिए तो अपने डैड ने मुझे वहाँ पे भेजा था ना बाहर पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ, मैं मैच्योर हो जाऊँ। तो बस मैं वही बनने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं आपको ये चीज़ बताती तो आपको लगता कि मैं वीक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, इसीलिए मैं नहीं बताया। एंड जियांग फैमिली ने बोला अपनी बकवास बंद करो विंग, समझ में आ रहा है तुम्हें, तुम क्या जताना चाहते हो कि हमने तुम्हें फोर्स किया वहाँ पे भेजने के लिए क्या। उन्होंने उसके डैड की तरफ देखा एंड स्माइल कैन बोला मैं आपको कुछ भी नहीं बोलना चाहती, कुछ भी नहीं, आपको जो सोचना है आप वही सोचो। एंड जियांग फैमिली गुस्सा हो गया एंड बोला यही वजह से, तुम्हारी इस हरकत के वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल पाती। तुम्हें क्या लगता है विंग, हमेशा तुम इस तरीके से एटीट्यूड दिखा के रहोगे, सबसे रूड बिहेव करोगे तो तुम खुद को क्या पालोगे, क्या तुम क्या चाहते हो। उन्होंने बोला क्या चाहती थी मैं तो बस प्यार चाहता था, उस बचपन से लेके अब तक सिर्फ प्यार चाहता था आपसे। आपको पता है डैड, मेरे इस हालत की वजह अगर कोई है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुका है। बट आपको तो ये चीज़ कभी पता ही नहीं चलेगा, आपको तो हमेशा लगता है कि मैं गलत हूँ, तो हूँ मैं गलत, अब क्या कर सकते हो। अनविन के डैड ने भी गुस्सा हो गया, बोला तुम्हारी बकवास बंद करो, तुम क्या बोलना चाहते हो। उन्होंने बोला मैं क्या बोलना चाहती हूँ डैड, क्या, मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती, आपसे तो कुछ भी नहीं बोलना चाहती, मुझे मेरी तरह रहने दीजिए। और उसके डैड ने बोला तुम क्या चाहते हो, हाँ क्या चाहते हो, तुम्हें कैसे रहने दूँ, तुम्हें आवारागर्दी करने दूँ जैसे तुम बाहर करते थे। उन्होंने बोला मैं बाहर आवारागर्दी करता था, सच में डैड, सच में आपको हमेशा मैं गलत ही लगता था, बचपन से लेके अब तक मैं ही गलत था। आपको पता है मैं हमेशा आपसे प्यार चाहती थी, बहुत ज़्यादा प्यार। आप बचपन से मुझे अनदेखा करते थे, जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब हमेशा जियांग चैंग को एंड चीजियों को हर चीज़ में प्रेज़ करते थे, उसे वाहवाही देते थे। सिर्फ मुझे आप ऐसे समझते थे कि मैं एक वीक इंसान हूँ। हाँ मैं बचपन में था वीक, मैं बहुत ज़्यादा वीक था। तो क्या ये मेरा फॉल्ट है डैड, ये मेरा फॉल्ट है। हाँ मैं एक प्रीमेच्योर बेबी था, बचपन से लेकर अब तक, बचपन में भी मैं आपको परेशान करता था, आपको और मॉम को। मैं बहुत ज़्यादा वीक थी, मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता था। तो क्या मैं गलत थी उस दिन जो मेरे साथ हुआ था। आपको क्या लगता है क्या ये मेरी वजह से हुआ है, मैं जानबूझ के वहाँ पे गया था, नहीं। मैं तो बस थोड़ा सा आपकी अटेंशन चाहता था, इसीलिए मैं वहाँ पे चला गया था। एंड आपको लगा कि मैं फिर से कोई शरारत करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं वहाँ पे गया एंड मेरे साथ इतना कुछ गलत हो गया। एंड आपने क्या किया, आपने मुझे बाहर भेज दिया मुझे पनिशमेंट देने के लिए। आपको लगा कि मैं जब बाहर जाऊँगा तो मैं खुद को सुधार लूँगा। मैं सुधार गया सुना डैड, अब तो मैं सुधर गया, बहुत अच्छे से सुधर गया। फिर भी आपको लगता है कि मैं ही गलत हूँ। हमेशा से आपको सिर्फ यही लगता है कि मैं गलत हूँ।
तो मैं क्या करूँ डैड, और क्या करूँ और कैसे करूँ? आप मुझे बताओ ना डैड, मैं और नहीं सह सकता ये सब कुछ। मैं उसके डैड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, बोला और तुम्हें क्या लगता है उस दिन तुमने सब कुछ जानबूझ के किया था, तुम हम सबको परेशान करना चाहते थे, इसीलिए तुम वहाँ पे चले गए थे एंड इसीलिए तुम किडनैप भी हो गया। एंड वही ने उसके डैड को देखा एंड बोला तो आपको ये लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मैंने जानबूझ के खुद की किडनैप करवाया? उस बचपन में जब मेरा उम्र 14 या 15 साल का था, मेरे पास इतना दिमाग है कि मैं खुद को किडनैप कराऊँ बस इसीलिए कि आपकी अटेंशन मुझे मिल सके? सच में डैड, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैंने ऐसा किया है तो आप रॉन्ग हो, आप हमेशा से रॉन्ग हो। आपका हमेशा से यही लगता था कि मैं ट्रैवल में करूँ। अगर कुछ चीज़ जियांगचेंग करता था ना, तब भी आपको लगता था कि मैंने जियांगचेंग को बोला है वो चीज़ करने के लिए एंड आप मुझे पनिशमेंट देते थे। हमेशा से आपको ये लगता था कि मैं ट्रैवल में करूँ। अब क्या क्या डैड, आपको तो ऐसा लगता है कि जियांगचेंग आपका बेस्ट बेटा है, तो है वो बेस्ट बेटा। मुझे कोई बेस्ट नहीं बनना था, कभी भी नहीं। मैं बस थोड़ा सा प्यार चाहता था आपसे, सिर्फ आपसे। बट आपने क्या किया? हमेशा मुझे पनिशमेंट किया। मैं पढ़ाई में कम रिजल्ट आता था, कभी कम मार्क आता था, तो आप मुझे पनिशमेंट करते थे। मैं खेलते खेलते अगर गिर जाता था, आप मुझे तब भी पनिशमेंट करते थे। मैं कुछ तोड़ देता था, अब फिर भी मुझे पनिशमेंट देते थे। हमेशा से आपने सिर्फ एक ही चीज़ किया, मुझे पनिश किया। एंड उसके डैड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था एंड उन्होंने विंग को एक ज़ोर से थप्पड़ मारा एंड विंग लिटरली फ्लोर में गिर गया था। एंड वो उस आंसू भरे आँखों से उसको डैड को देखने लगा। बोला फिर से आपने वही किया, आपने फिर से मुझे पनिश किया, फिर से। एंड उसके डैड ने बोला अगर तुम्हें मैं इतना ही ज़्यादा गलत लगता हूँ ना, तो चले जाओ मेरे घर से, जाओ, जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे जाओ। तुम्हें तो बहुत ज़्यादा स्वैग है ना कि तुम अकेले रहना चाहते हो, तुम मेरे पैसे मत लो, अकेले रहो, खुद की दम से रहो। मेरे पास अगर रहना होगा ना तो ऐसे ही रहना होगा जैसे मैं तुम्हें रखना चाहता हूँ। उन्होंने उसके डैड की तरफ देखा और बोला, कुछ भी नहीं बोला। मेरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। विंग दौड़ के ऊपर उसके रूम में चला गया था। उसके रूम में जाने के बाद उसने उसका जो सामान था ना वो पैक करने लगा। एक बैग में उसका पासपोर्ट था, उसका जो कुछ सेविंग्स था, वो सेविंग्स भी विंग ने ले लिया था। एंड विंग वहाँ पे बैठ गया। विंग वेट करने लगा क्योंकि उसे पता है अभी अगर वो बाहर जाएगा सब लोग उसे देखेंगे एंड शायद को जियांगचेंग और उसका मदर उसे नहीं जाने दे। इसीलिए विंग उसके दरवाजे को बंद करके वहाँ पे बैठ गया। एंड वो 2-3 घंटे उस रूम में ही थी एंड मैडम यू आके उससे बात करना चाहा, बट विंग किसी से भी बात नहीं किया। एंड जब दोपहर हुआ ना, तो मैडम यू आया फिर से विंग को खाना खाने के लिए बुलाने, बट विंग नहीं गया। उसके बाद विंग को पता था कि दोपहर के बाद उसका घर बहुत ज़्यादा शांत रहता है, तब भी अगर विंग बाहर निकल जाए ना तो कोई भी विंग को नहीं देखेगा। एंड विंग वही किया। दोपहर के बाद खाना खाने के बाद सबकी विंग ने उसका बैग को लिया एंड वहाँ से बाहर निकल गया। किसी ने भी विंग को नहीं देखा था। एंड विंग वो चलने लगा। वो आज कोई कार नहीं लिया, कुछ भी लेके नहीं गया, वो पैरों से चलने लगा। चलते चलते बहुत समय हो गया, उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा था, बाहर निकल जाओ मेरे घर से। अगर तुम्हें ऐसे नहीं रहना तो बाहर निकल जाओ। तुम बहुत ज़्यादा खुद को ऐसा दिखाते हो ना कि तुम अकेला रहना चाहते हो तो अकेले रहो, तुम्हें जैसे भी करना है वैसे करो, बस मेरे घर से दूर रहो। अगर मेरे नियमों से नहीं चल सकते, यही उनके दिमाग में चल रहा था। एंड विंग ने बोला हाँ डैड, आपने ठीक बोला, मैं आपके तरीके से नहीं जी सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैं आज से मेरी ज़िंदगी को मेरी तरह ही जीऊँगा। ये बोल के वो चलने लगा। एंड 2-3 घंटे से विंग चल रहा था। विंग को खुद भी नहीं पता विंग कहाँ जा रहा है, क्या करेगा वो उसे कुछ भी नहीं पता। वो चलते 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 एक पार्क में आ गया था एंड उस पार्क में जाके विंग बैठ गया। एंड बैठने के बाद विंग ने सोचने लगा, मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ मैं। ऐसे ही विंग उस पार्क में बैठे बैठे और भी ज़्यादा समय हो गया था एंड अब रात हो गया था। एंड विंग को लगा कि अब इस पार्क भी बंद हो जाएगा एंड विंग को कहीं भी तो जाना होगा। कहाँ जाए, किसके पास जाए?
उसे उसे अगर बाहर जाना भी होगा तो उसे पहले एयरपोर्ट जाना होगा, फिर उसके कागज़ देना होगा, सब कुछ करना होगा। एंड इस वक्त विंग को 1-2 हफ्ता लग जाएगा। एंड ये 1-2 हफ्ता वो कहाँ जाए, विंग यही सोच रहा था। उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। एंड विंग ऐसा चाहता था कि वो कहीं ऐसा कहीं जाए जहाँ पे उसका फैमिली सोच भी नहीं सकता कि विंग वहाँ पे जाए। एंड उसी दौरान एक कॉल आया विंग के पास। एंड विंग ने देखा लान वांग जी विंग को कॉल कर रहा है। एंड विंग को पता नहीं, विंग उस फ़ोन को उठा लिया एंड बोला हेलो। एंड लांजन को इनकी वॉइस सुन के कुछ अजीब लगा। लांजन ने बोला क्या हुआ है तुम्हें, क्या कर रहे हो? विंग ने बोला कुछ भी नहीं। लान वांग जी ने बोला तुम्हारी तबीयत ठीक है? विंग ने बोला हाँ ठीक है। लांजन को उसका वॉइस सुन के कुछ अजीब लगा। उसे पता नहीं कैसा लगा, बट उसे लगा कि विंग थोड़ा सा परेशान है। एंड विंग ने लांजन ने बोला क्या कर रहे हो? विंग ने बोला मैं बैठा हुआ हूँ। एंड लांजन ने देखा कि बहुत सारा कार चलने की शोर आ रहा था क्योंकि विंग बाहर थी ना। एंड लांजन ने बोला तुम क्या बाहर हो? विंग ने बोला लांजन ने बोला बाहर कहाँ हो? विंग ने बोला मुझे नहीं पता। लांजन ने बोला क्या मतलब, कहाँ हो तुम, क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अभी घर में होना चाहिए था ना, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था, तुम घर पे क्यों नहीं हो? एंड विंग ने बोला कौन सा घर, मेरा कोई घर नहीं है, आज के बाद से बिल्कुल भी नहीं। लांजन ने बोला क्या हुआ है विंग, मुझे बताओ, तुम कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ। विंग ने बोला नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लांजन ने बोला मैंने बोला तुम कहाँ हो, मुझे बताओ विंग। विंग ने बोला मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मैं कोई पार्क के बाहर हूँ। लांजन ने बोला मुझे एड्रेस दो। एंड विंग ने बताया। एंड विंग बताने के बाद उस रास्ते में ही बैठ गया। उसे पता नहीं वो क्या करे, क्या करेगा वो, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज विंग को सच में अकेला फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा अकेला। उसे लग रहा था उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो एक अकेला सोल है जो भटक रहा है, क्या कुछ पाने के लिए या फिर सब कुछ खोने के लिए, उसे खुद भी नहीं पता। एंड 1 घंटे बाद विंग ने देखा एक कार वहाँ पे आके पहुँच गया था। एंड उस कार से एक लड़का बाहर निकला एंड दौड़ते दौड़ते विंग के पास आया एंड उनको हक कर लिया। एंड विंग को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगा कि वो लान वांग जी है जो उसके करीब आया है, उसके पास आया है। एंड लांजन ने देखा कि विंग उस फ्लोर में, रास्ते के फ्लोर में बैठा हुआ है। एंड विंग ने, लांजन ने बोला क्या हुआ है तुम्हें, तुम यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो? एंड ये सब क्या है, ये बैग तुम्हारे पास क्यों है? विंग ने बोला मैं उस घर से बाहर निकल आया हूँ। एंड लांजन शॉकिंग उसके पास देख रहा था। बोला क्या मतलब है, तुम बाहर निकल आए, मतलब क्या है? विंग ने बोला मैंने उस घर को छोड़ दिया है, मैं आज के बाद उस घर में कभी नहीं जाऊँगा। एंड लांजन ने पहले विंग को रिलैक्स किया एंड खुद भी वहाँ पे बैठ के एंड बोला ओके तुम अब कहाँ जाओगे, क्या करोगे? विंग ने बोला पता नहीं, बट मैं इस कंट्री से बाहर जाना चाहता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ 1 हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक मुझे यहाँ पे रहना होगा, उसके बाद ही मैं इस कंट्री से बाहर जा सकता हूँ। और लांजन ने बोला तब तक तुम कहाँ रहोगे, मुझे बताओ, मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ दूँगा। मैंने बोला मुझे नहीं पता, बस मुझे यहाँ ऐसा एक जगह पे जाना है जहाँ पे कोई मुझे ढूंढ के ना निकाल पाए, कोई भी नहीं। मुझे पता है अगर जियांग चेंग को पता चल गया या फिर मॉम को पता चल गया कि मैं घर पे नहीं हूँ, सब लोग मुझे ढूंढेंगे। मैं नहीं चाहता कोई भी मुझे ढूंढ के बाहर निकाले। फिर हमारी जो जियांग, हमारी लांजन है, उसने बोला विंग मेरी तरफ देखो। एंड विंग उसकी तरफ देखा, उसके आँखों में। लांजन ने बोला मेरे साथ चलो, मेरे घर पे। उन्होंने उसकी तरफ देखा, बोला नहीं लांजन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। गाइस आपको क्या लगता है, विंग लांजन के साथ जाएगा या नहीं, कमेंट में बताना।